चलिए बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि बीईएल की। क्वार्टर वन का जो रिजल्ट है 28 जुलाई 2025 को हमें देखने को मिलने वाला है, यानी कि मंडे को। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज है सैटरडे, कल भी मार्केट क्लोज रहेगी, लेकिन 28 जुलाई को जब मार्केट खुलेगी तो आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के क्वार्टर वन के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ओवरऑल क्वार्टर वन का जो रिजल्ट है उसका प्रीव्यू क्या कहता है, यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भेल के क्वार्टर वन के रिजल्ट कैसे आने वाले हैं। वैसे तो मल्टीपल आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे इस खबर को लेकर, और मल्टीपल आर्टिकल्स की अपनी अपनी राय है क्वार्टर वन के रिजल्ट को लेकर, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो अब हमें ध्यान में रखकर चलनी है। सबसे पहले मैं आपके सामने एक काफ़ी पॉपुलर आर्टिकल यानी मनी कंट्रोल खोल देता हूँ, और मनी कंट्रोल पे भारत इलेक्ट्रॉनिक का प्रीव्यू आ चुका है। यहाँ पे इधर देख सकते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक क्वार्टर वन का प्रीव्यू साफ इशारा करता है कि इस बार जो कंपनी की सेल है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो लगभग 10% के आसपास बढ़ सकती है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो 53% का गिरावट हो सकता है। और इस बात को मनी कंट्रोल ने काफ़ी हाईलाइट किया है, जो आप इधर देख पा रहे हैं। सवाल यही आता है कि भाई कंपनी की जो सेल है ईयर ऑन ईयर वाइज तो अच्छी रहेगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज अच्छी क्यों नहीं रहेगी। मतलब कि कंपनी का जो पिछला क्वार्टर था यानी कि मार्च 2025 का जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर में कंपनी की सेल हुई थी 9,150 करोड़ के आसपास, और अब जो हमें क्वार्टर देखने को मिलेगा वो है जून 2025 का। ये क्वार्टर वन है। बताया जा रहा है कि भाई इस बार जो सेल रहने वाली है वो 9,150 करोड़ से कम रहेगी। लेकिन ऐसा क्यों होने वाला है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, उसको चलिए समझ लेते हैं। डिफेंस कंपनी जैसे बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसका जो काम है हर क्वार्टर में इक्वल कंसिस्ट नहीं रहता, और भारत इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनी इसका जो काम है प्रोजेक्ट बेस होता है। जैसे मिसाइल सिस्टम हो गया, रडार हो गया, कमांड सेंटर हो गया, इनकी जब डिलीवरी करनी हो, जब इनका ऑर्डर आता है तभी भारत इलेक्ट्रॉनिक एक्टिव होता है। तो कभी एक क्वार्टर में ज़्यादा डिलीवरी हमें देखने को मिलती है तो रेवेन्यू ज़्यादा दिखाई देता है, और वहीं कभी कभार अगले ही क्वार्टर में डिलीवरी कम हो जाती हैं तो रेवेन्यू भी गिर जाता है, यानी सेल भी गिर जाती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि कंपनी वीक है। इसका मतलब यही है कि कंपनी के पास इस क्वार्टर में कम काम आया है। तो ऐसा ही बताया जा रहा है कि भाई मार्च 2025 में जो कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था 9,150 करोड़ का, इससे कम हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो पिछले साल का है जून 2024 का जो डेटा है, इसमें जो रेवेन्यू था लगभग 4,244 करोड़, इससे हमें ज़्यादा रेवेन्यू देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर वाइसिस पे हमें रेवेन्यू अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइसिस पे अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बात तो हो गई सेल की, यानी कि कंपनी के रेवेन्यू की। नाउ बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, मतलब मुनाफा की। अगर ईयर ऑन ईयर बाइसिस देखें तो कंपनी का इस बार का जो मुनाफा है काफ़ी अच्छा और शानदार देखने को मिलेगा। 791 से मुनाफा बढ़ जाएगा और लगभग 15% की ग्रोथ देखने को मिलेगा। 791 से बढ़कर 925 करोड़ के आसपास हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बाइसिस पे हमें थोड़ा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम नेट प्रॉफिट देखें मार्च 2025 का क्वार्टर फोर का, तो 2127 करोड़ था, और इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लगभग 1000 करोड़ के आसपास का ही नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये हालात हमें इस बार भारत इलेक्ट्रॉनिक में देखने को मिलने वाले हैं। वहीं कुछ डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस ने भी अपना एस्टिमेट अलग रखा है। जैसे कि नोबुमा सिक्योरिटी की बात करें, वो सबसे ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इस कंपनी को लेकर, और उनका भी मानना यही है कि अगर ईयर और ईयर वाइसिस देखा जाए तो 20% का जंप हमें कंपनी के प्रॉफिट में देखने को मिल सकता है। लेकिन जो इक्वेरस सिक्योरिटी है उन्होंने अलग बयान दिया है। उनका मानना है ईयर ऑन ईयर बाइसिस में स्टॉक में लगभग 2% का डाउनफॉल देखने को मिलेगा, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाइज पे 64% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल एक बात समझ में आ रही है भारत इलेक्ट्रॉनिक को लेकर कि कंपनी बहुत अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट नहीं लाने वाली, लेकिन उसको पिछले साल से कंपेयर किया जाए तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आएंगे। और अब हम सबसे इम्पोर्टेंट खबर और सबसे इम्पोर्टेंट डेटा को डिस्कस कर लेते हैं, वो है ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक किसी भी कंपनी के लिए, स्पेशली डिफेंस, इंफ्रा और कंस्ट्रक्शन और आईटी सर्विस जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए ऑर्डर बुक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऑर्डर बुक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनके लिए क्लाइंट्स जैसे इंडियन आर्मी, रेलवे, गवर्नमेंट बॉडीज़ पहले से ही ऑर्डर दिए होते हैं, बस इनको अब कंपनी पूरा करती रहती है। तो जब किसी कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर बुक होते हैं तो एक गारंटी आ जाती है किसकी, रेवेन्यू की। अगर कंपनी के पास बड़ा ऑर्डर बुक है तो इसका मतलब आप समझिए कि कंपनी के पास आने वाले 1 से 3 साल तक का काम ऑलरेडी लाइन में पड़ा हुआ है। इससे इन्वेस्टर को भरोसा हो जाता है कि कंपनी का फ्यूचर रेवेन्यू ऐसे ही पॉजिटिव आता रहेगा।
तो जब बात हो रही है ऑर्डर बुक की, तो आपको बताना चाहूँगा जो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, इसके पास जो ऑर्डर बुक 71,000 करोड़ का है, यानी 71,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। मतलब कि कंपनी में फ्यूचर के लिए काम बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है। वही क्वार्टर वन में भी कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर मिले, लगभग 7 से 7,500 करोड़ के ऑर्डर और कंपनी को मिले हैं। और फाइनल ईयर 2026 तक कंपनी 27,000 करोड़ के ऑर्डर पूरे कर देगी, ख़त्म कर देगी, उसका ये टारगेट है। और जिस स्पीड से कंपनी चल रही है, तो कंपनी वाकई में फाइनल ईयर 2026 तक ये सारे ऑर्डर खत्म करने वाली है। वहीं हमें ये भी ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि भारत इलेक्ट्रॉनिक आज के टाइम में एक ऐसी कंपनी बन गई है कि अब ये सिर्फ डिफेंस में ही नहीं, ये सिविल सेक्टर जैसे मेट्रो, रेल, एयरपोर्ट इंफ्रा में भी अपना काम, अपना कदम अपना रही है। और लगभग 13 से लेकर 15% का जो रेवेन्यू है वो नॉन डिफेंस सेक्टर से ही आज के टाइम पे आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यानी कंपनी ने अपने डाइवर्सिफिकेशन को और अच्छे से मैनेज किया है। इतना ही नहीं, एक्सपोर्ट में भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। और अगर कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है तो कंपनी का रेवेन्यू आगे और तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आने वाला है। तो अगर हम फाइनल कंक्लूजन पे आएँ, तो एक बात समझ में आ रही है कि जो BEL है, यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, इसके क्वार्टरली रिजल्ट क्वार्टर बेसिस पे थोड़े वीक रहेंगे, लेकिन ईयरली अगर आप चेक करेंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म आउटलुक कंपनी का काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर बुक है। मेक इन इंडिया स्कीम जिस तरह से डिफेंस सेक्टर को पुश कर रही है, ये भी पॉजिटिव है। और कंपनी एक्सपोर्ट और नॉन डिफेंस बिजनेस में बड़ा काम कर रही है, जिसकी वजह से भारत इलेक्ट्रॉनिक आज के टाइम पे एक शानदार कंपनी बन जाती है। तो जब इतना समझाए, तो कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज पे भी नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट के बाद ये रेशोज भी बदलने वाले हैं। जैसे मार्केट कैप लगभग 2.5 लाख करोड़ के आसपास आ चुका है, 2,88,000 आपको देखने को मिल रहा है। पीई के मामले में 54 है, यानी कंपनी थोड़ा सा हाई प्राइस हो गई है। लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात कर लो या रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लो, दोनों कंपनी के काफ़ी शानदार है। फ्री कैश फ्लो कंपनी का माइनस में चल रहा है, यानी कंपनी रेवेन्यू इतना अच्छा प्रोवाइड नहीं कर पा रही कि अपने फ्री कैश फ्लो को पॉजिटिव में ले आए, जिसकी वजह से ये कंपनी डिविडेंड यील्ड 0.56% का प्रोवाइड करती है। अगर आप इंटरेस्ट कवरेज रेशो देखेंगे तो काफ़ी शानदार है, पेट्रोसिक स्कोर भी काफ़ी अच्छा है, और कर्ज फ्री कंपनी है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये वो सभी इंपॉर्टेंट रेशोज हैं जिनको हर इन्वेस्टर क्वार्टरली रिजल्ट से पहले देखता है। और इन रेशो को देखने से एक अंदाज़ा लग गया है कि रेशोज में अभी भी पॉजिटिविटी है और अभी भी अच्छा काम भारत इलेक्ट्रॉनिक कर रही है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग, कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।